सभी को जय मसीह की जय मसीह। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे चलते हैं। बाइबल में हम जाएंगे। प्रभु का वचन आप मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7, नीति वचन की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 7 आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7, नीति वचन की पुस्तक, उसका 1 अध्याय का 7 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन। आज यहां से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा परमेश्वर का भय मानना। ये यहां से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का डर मानना। ये मेरे यहाँ से बोलने का टॉपिक शीर्षक रहेगा। परमेश्वर के वचन में कहा कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर का डर में हमारे लिए चलना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर का भय हमें मानना चाहिए। हमें अपना इच्छा, अपना मर्जी से हमें जीवन नहीं जीना, अपना ज्ञान बुद्धि समझ से हमारे लिए नहीं चलना है। इसलिए जिस खुदा को हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को, उसके पास में हम आते हैं, हमें उसका भय मानकर हमारे लिए चलना चाहिए। परमेश्वर का डर मानकर हमारे लिए चलना है। अपना इच्छा, अपना मर्जी में हमें जीवन नहीं जीना और हमें दुनिया के बुरे कामों से, बुरी चाल से भी हमारे लिए अलग रहना चाहिए, पापों से। कितने लोग के क्या होता है कि देखो, चर्च में भी जाते हैं और प्रभु को विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन चलना अपनी मर्जी में है, अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी मर्जी में जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना, गुटखा तम्बाकू खाना, दारू पीना, ड्रग्स, नशे करना, व्यभिचार करना, दुनिया के गलत काम, पाप करना। परमेश्वर का डर मानते नहीं है, इसलिए जीवन भी अच्छा नहीं होता है। ब्लेसिंग, आशीष भी जीवन में नहीं होती है, जीवन बेकार है, खत्म है। इसलिए भाई बहन, परमेश्वर का डर मानकर हमारे लिए चलना बहुत जरूरी है। जो लोग यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका जीवन भी अच्छा होता है। परमेश्वर उन्हें लंबी आयु देता है, अच्छा जीवन जीते हैं। प्रभु ब्लेसिंग करता है, उनके जीवन में आशीष भी देता है। इसलिए भाई बहन, आज की सुबह मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए हमें परमेश्वर का भय मानकर हमें चलना चाहिए। परमेश्वर का डर मानकर हमारे लिए चलना है। परमेश्वर ने हमें बनाया, जीवन दिया, उस खुदा को हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लिए। इसलिए हमें अपना इच्छा, अपनी मर्जी में हमें जीवन नहीं जीना है। परमेश्वर का भय, डर मानकर हमारे लिए चलना है। परमेश्वर का डर मानकर हमें चलना, परमेश्वर का डर मानकर हमारे लिए जीवन जीना, तो हमारे जीवन के लिए बहुत फायदा है भाई बहन। जब हम उस यहोवा परमेश्वर का डर मानकर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है, हमारा जीवन अच्छा होता है, हम लंबा जीवन प्रभु में जिएंगे। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि हमें उस यहोवा परमेश्वर का डर भय मानकर हमारे लिए चलना बहुत जरूरी है। भाई बहन, जब हम परमेश्वर का डर मानकर जब हम चलते हैं, तभी हम बुरे कामों से हम बच जाते हैं, बुरी चाल से, गलत कामों से हम बच जाते हैं, अहंकार, घमंड से। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 13 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 8 अध्याय का 13 आयत में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना और घमंड, अहंकार, बुरी चाल से, उलटफेर की बातों से भी हम अलग रहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भाई बहन। इसलिए हमें परमेश्वर का डर मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का डर हम नहीं मानेंगे, हम बुरी चाल चलेंगे, बुरे काम हम करेंगे, संसार के गलत काम हम करेंगे, हम पाप करेंगे, पाप में फंस जाएंगे जब परमेश्वर का डर हमारे अंदर नहीं होगा तो। इसलिए जब हम परमेश्वर का डर मानकर हम चलते हैं, बुरी चालों से, बुरे कामों से भी हम बच जाएंगे, घमंड, अहंकार हमारे जीवन में नहीं होगा। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन, हम नम्र दीन हम्बर होकर प्रभु में हम चलेंगे, जीवन जिएंगे जब हम खुदा का हम डर मानकर चलते हैं, और वो खुदा हमारे जीवन में आशीष भी देगा। वो खुदा हमारे जीवन में आशीष भी देता है जब हम उसका डर मानकर चलते हैं। इसलिए भाई बहन, अपना इच्छा, अपनी मर्जी में चलेंगे, हम आशीषित भी नहीं होंगे।
ये चर्च में आते रहो, जाते रहो, यदि अपनी इच्छा अपनी मर्जी में हम चलेंगे, जीवन जिएंगे, उस खुदा का डर नहीं है हमारे अंदर, हम आशीषित भी नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि देखो वो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष भी देता है जब हम उसका डर मानकर चलते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जॉब चैप्टर 1 वर्स 8 में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है। अय्यूब उसका 1 अध्याय का 8 आयत में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वहां पर जो परमेश्वर का दास अय्यूब है, परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर का भय मानकर चलने वाला व्यक्ति, अच्छा सीधा इंसान और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। भाई बहन देखो, अय्यूब परमेश्वर के दास यहोवा का डर मानकर वो चलते थे, परमेश्वर का भय वो मानते थे, बुराई से दूर रहना, बुरे कामों से, एक सीधा अच्छा इंसान थे। परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत ब्लेसिंग किया, परमेश्वर ने बहुत आशीष उनको दिया और वो उस देश में सबसे धनवान व्यक्ति वही थे, सबसे ज्यादा अमीर धनवान व्यक्ति वही थे। इतना आशीष परमेश्वर ने उनके लिए दिया, बहुत सारे जानवर उनके पास में थे और नौकर चाकर काम करने वाले, बहुत आशीष परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया। ये सब कैसे हुआ? वो परमेश्वर का डर मानकर चलने वाले व्यक्ति थे। भाई बहन आज आप और मैं, हम भी जब उस खुदा का डर मानकर हम चलते हैं, यीशु मसीह का डर मानकर हम चलेंगे, उस पर हम विश्वास रखते हैं भाई बहन, तो खुदा हमारे जीवन में भी ऐसे आशीष देगा। परमेश्वर हमारे जीवन को भी आशीष में बनाएगा, बहुत आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देगा, ब्लेसिंग करेगा। इसलिए हमें खुदा का डर मानकर हमारे लिए चलना हमें बहुत जरूरी है। और जब हम खुदा का डर मानकर हम चलते हैं भाई बहन, तो परमेश्वर हमें लंबा जीवन देता है, हम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जिएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और हमारी आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा, हमारे जीवन को लंबा करेगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 27 में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 10 अध्याय और 27 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। आमीन। भाई बहन परमेश्वर का भय मानने से हमारा उम्र भी लंबा हो जाता है, आयु भी परमेश्वर हमारा बढ़ाता है, लंबा जीवन हम प्रभु के साथ में हम जीते हैं। इसलिए भाई बहन उस खुदा के भय में हमारे लिए चलना बहुत जरूरी है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, वो सोचते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं, हम तो अपना इच्छा में चलो, अपना मर्जी करो, कोई बात नहीं है, खाओ पियो ऐश मौज करो, जो मर्जी करो, पाप करो, ऐसा उनका सोच होता है। दुष्ट लोग वो कभी प्रभु को विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को दुष्ट बोला बाइबल में, जो प्रभु को विश्वास नहीं करते, अपना इच्छा अपनी मर्जी में चलते हैं, जीवन जीते हैं, कोई खुदा है ही नहीं बोलते हैं, परमेश्वर है ही नहीं, अपना मन मर्जी करो, एक दिन तो मरना है सबने बोलते हैं। ऐसे दुष्ट लोग ये थोड़े जीवन में ही खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, उनका जीवन लंबा नहीं होता है। लेकिन जो लोग खुदा का भय मानकर चलते हैं, यीशु मसीह का डर मानकर चलते हैं भाई बहन, वो परमेश्वर उनको लंबा आयु देता है, लंबा जीवन देता है, उनका जीवन भी अच्छा होता है और परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देता है। इसलिए भाई बहन परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि हमें जो है कि उस खुदा का भय डर मानकर हमारे लिए चलना हमें बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है और हमारी देख रेख करता है, वो परमेश्वर हमारी केयर करता है, हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को भी वो परमेश्वर पूरा करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 टू 34 में भी परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए सोच विचार नहीं करना चाहिए, कैसे हमारा जीवन चलेगा, क्या खाएंगे पिएंगे पहनेंगे, हम क्या लगाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना और तुम्हारे लिए सब वस्तुएं मिल जाएगा। जब हम उसके राज्य और धार्मिकता की हम खोज करते हैं, उस पर भरोसा विश्वास हम रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में हम आते हैं, उस खुदा का हम डर मानते हैं, उसके भय में हम चलते हैं भाई बहन, तो वो खुदा हमारी हर एक जरूरतों को भी वो परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए हमें अपने जीवन के विषय में सोच विचार नहीं करना है कि कैसे हमारा जीवन चलेगा, क्या हम करेंगे, क्योंकि वो पक्षियों को भी खाना खिलाता है और वो परमेश्वर हमारे लिए भी भूखा नहीं रहने देगा। हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को वो परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि पक्षियों से भी उसने बढ़कर हमारे लिए मूल्यवान बनाया है। इंसान परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, इसलिए वो खुदा हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए हमें उसके राज और धार्मिकता की खोज करना, उसके डर में चलना हमारे लिए
बहुत जरूरी है, तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। फिलिपियन 4:19 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 19 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 19 में भी कि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करता है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है जब हम उस खुदा के पास में आते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसके साथ में हम उसके अधीन में रहकर हम चलते हैं, उसका डर भय मानकर हम जीवन जीते हैं, उसके अधीन में हम रहते हैं, तो खुदा हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। बहुत सारी हमारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, हम यहाँ पर संसार में जीवन जी रहे हैं, आर्थिक भौतिक हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए भाई बहन, परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को भी पूरा करता है और वो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। और यहोवा का जब हम परमेश्वर का हम डर मानते हैं भाई बहन, तो सब कुछ हमारे लिए देता है, करता है, हमें परमेश्वर आशीष देता है, धन महिमा सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। नीति वचन उसका 22 अध्याय का 4 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम नम्र होकर चलते हैं और यहोवा का भय मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना धन महिमा और जीवन होता है। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन कि हमें उस खुदा का डर भय मानकर हमारे लिए चलना बहुत जरूरी है। इस तरह से जब हम यीशु मसीह के साथ में जीवन जीते हैं, चलते हैं, उसके अधीन में रहते हुए, उसका डर मानते हुए हम चलते हैं, उसका भय मानते हैं, जीवन जीते हैं, तो भाई बहन वो खुदा हमारे जीवन में आशीष देता है, हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है, हमारा जीवन अच्छा होता है, लंबा जीवन परमेश्वर हमारे लिए देता है। लेकिन जब हम खुदा का डर भय मानकर हम नहीं चलेंगे, अपना अच्छा अपनी मर्जी में हम चलेंगे, अपनी मर्जी हम पूरा करेंगे, हमारा जीवन भी बेकार है, खत्म है, कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई आशीष नहीं, जीवन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आज खुदा के वचन से आज की सुबह मैं आपके लिए उत्साहित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्रभु का भय मानकर हमारे लिए चलना, यीशु मसीह का डर मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम उसका डर मानेंगे हमारा जीवन अच्छा होगा, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अच्छा जीवन होगा और परमेश्वर यीशु मसीह खुदाबंद हम सबके जीवन में आशीष देगा। ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।